कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक की दक्षता अभ्यास 6 के प्रश्नों को हल करेंगे। दक्षता अभ्यास 6 का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिए। प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं जिनके पदों को हमें लिखना है। तो इस बीजीय व्यंजक में देखिए, पिछली अभ्यास में हमने सीखा किसी बीजीय व्यंजक में जो पद रहते हैं वह प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस बीजीय व्यंजक में एक पद हो जाएगा माइनस चिन्ह से पहले, एक माइनस चिन्ह के बाद और एक प्लस चिन्ह के बाद। तो इस बीजीय व्यंजक में तीन पद हैं। तो एक पद है 3x, दूसरा पद है -7y। देखिए, ऋणात्मक चिन्ह पद के साथ जरूर लिखते हैं, प्लस धनात्मक चिन्ह नहीं लिखेंगे। ये प्लस का 3x है तो प्लस केवल 3x ही लिख देंगे, और ऋणात्मक चिन्ह है तो उसके आगे चिन्ह जरूर लगाएंगे। और तीसरा पद है 9। तो इस बीजीय व्यंजक में तीन पद हैं, 3x -7y और 9। अगला सवाल है, इस बीजीय व्यंजक में देखिए पहला पद प्लस चिन्ह से आगे हो जाएगा, दूसरा पद प्लस चिन्ह के बाद और तीसरा पद माइनस चिन्ह के बाद। तो तीन पद हैं यहाँ पर। तो एक पद है 2a²2, दूसरा पद है 5a और तीसरा पद है -3b²2। तो इस बीजीय व्यंजक में तीन पद हैं। तो सभी पदों को हमें लिखना था, तो प्रत्येक पद के बीच में हमने कोमा लगा दिया। तीन पद थे इस बीजीय व्यंजक में। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित कि में x के गुणांक बताइए। तो प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्नों में हमें x के गुणांक बताने हैं। तो x का गुणांक वही होगा जो x की गुणा में होगा। देखिए, किसी बीजीय व्यंजक में अगर हमें x का गुणांक देखना है तो x की गुणा में जो पद लिखा हुआ होगा, x के गुणा में जो पद लिखा रहेगा वही इसका गुणांक कहलाएगा। तो पहले सवाल में x, देखिए 3x लिखा हुआ है, तो 3x का मतलब है, देखिए 3 × x। तो x के गुणा में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न में लिखेंगे x का गुणांक बराबर 3। यहाँ पर x का गुणांक है 3। अब दूसरे वाले सवाल में, दूसरा सवाल है -a²2x। -a²2x इस पद में x की गुणा में -a² लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न में x का गुणांक हो गया है, x का गुणांक है यहाँ पर -a²। जो x की गुणा में होगा वही x का गुणांक कहलाएगा। तीसरा सवाल 5x/2। तो इस पद में x की गुणा में 5 भी है और y की घात 2 भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक बराबर, तो इस पद में हमें x का गुणांक निकालना है, तो x की गुणा में जो भी संख्या दी गई है सभी इसके गुणांक कहलाएंगी। तो 5/2 इस सवाल में x का गुणांक है। अब अगला सवाल देखिए, -p/q(x). तो इस पद में हमें x का गुणांक बताना है, तो x की गुणा में यहाँ पर -pq है, तो लिख देंगे x का गुणांक बराबर -pq। तो यह प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें प्रत्येक प्रश्न में x का गुणांक ज्ञात करना था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में सजातीय पदों को छांटिए। प्रश्न संख्या 3 में जितने भी सवाल हमको दिए गए हैं उनमें हमें सजातीय पदों को छांटना है। तो सजातीय पद दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। सजातीय पद उन पदों को कहा जाता है जिसमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं उनको सजातीय पद कहा जाता है, और जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे नहीं होते हैं उनको विजातीय पद कहा जाता है। तो पहले सवाल में यहाँ पर a²2, b²2, 3a² और c²2, यहाँ पर चार पद दिए गए हैं। चारों पद में से दो पद ऐसे हैं जिनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं, a² और यहाँ पर भी a²। तो ये दोनों पद सजातीय हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सजातीय पद। तो यहाँ पर सजातीय पद हैं a²2, a² और कोमा 2a², 3a²। तो पहले सवाल में दो सजातीय पद हैं, a² और 3a²।
क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों सजातीय पद हैं। दूसरा सवाल देखिए, -3xy, yz, 7x, 2xy। तो पहले पद का बीजीय गुणनखंड है xy, दूसरे पद का बीजीय गुणनखंड yz, तीसरे पद का बीजीय गुणनखंड x, चौथे पद का बीजीय गुणनखंड है xy। तो पहले और चौथे पद दोनों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं, तो ये दोनों सजातीय पद हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर सजातीय पद बराबर -3xy, 2xy। ये दोनों सजातीय पद है क्योंकि इनके दोनों पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। सवाल नंबर 3, सी ए बी की घात 2, ए की घात 2 बी सी। पहले और दूसरे तो सजातीय पद है नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए एक है और वहां ए की घात 2 है। तीसरे पद में देखिए बी की घात 2 ए सी, यहाँ पर भी एक ए था, एक सी और बी की घात 2 थी। यहाँ पर भी बी की घात 2 ए और सी, गुणा में चरों का क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर देखिए एक ए है, यहाँ पर भी एक है, ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। ए की घात 2, ए की घात 2। तो पहला वाला पद और तीसरा पद दोनों तो सजातीय हैं। फिर ए बी की घात 2, देखिए ए सी बी की घात 2। तो ये चौथा वाला पांचवा पद जो है यहाँ पर वह भी सजातीय है। एक ए है और एक ही सी है, वहां पर बी की घात 2। तीसरे सवाल में पहला, तीसरा और पांचवा तीनों पद सजातीय हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सजातीय पद हैं यहाँ पर सी ए बी की घात 2, बी की घात 2 ए सी और ए सी बी की घात 2। क्रम बदला हुआ है तीनों पदों में इनका ए बी सी का, पर बी तीनों पदों में बी की घात 2 है, एक ए है और एक सी है। तीनों सजातीय पद हैं। अब अगला सवाल देखिए, 7 एम की घात 2 एन, एम की घात 2 एन। दूसरा पद तीसरा पद है -n एम की घात 2, एम की घात 2 एन की घात 2, 7n एम की घात 2। तो पहले पद में m की घात 2 और n है, दूसरे पद में भी m की घात 2 n है, तो दोनों सजातीय हैं। m की घात 2 और n, तो पहले, दूसरे और यहाँ पर ये पांचवें पद में एक n है। तीनों ही पदों में एक n है और m की घात 2 है। तो पहला, दूसरा और ये पांचवा तीनों पद सजातीय हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। m की घात 2, यहाँ पर भी m की घात 2 और m की घात 2। एक n और एक n है तीनों में। तो लिखते हैं सजातीय पद यहाँ पर हो गए हैं। एक है 7m की घात 2 n, फिर अगला पद है -n m की घात 2, पांचवा पद है 7n m की घात 2। तो ये तीनों ही पद सजातीय हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में हमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं जिनको हमें सरल करना है। तो यहाँ पर कोष्टक का उपयोग किया गया है। तो जब हम बीजीय व्यंजकों को सरल करते हैं और इनमें जो कोष्टक दिए जाते हैं उनको पहले हम हटा लेते हैं। तो देखिए इस कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, और कोष्टक के बाहर प्लस चिन्ह होने पर और जब हम कोष्टक हटाते हैं तो किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलता है। x x माइनस 2y जैसा था वैसे ही आ जाएगा। दूसरे कोष्टक के आगे भी प्लस का चिन्ह है तो इस कोष्टक के पदों के चिन्ह भी नहीं बदलेंगे। +3y और -x जैसा था वैसे ही आ जाएगा। तीसरे कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये 3x अब -3x हो जाएगा, ये -2y अब +2y हो जाएगा। अब हम सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर -x, तो x और ये माइनस का x पास में लिख लिए हैं और ये -3x, फिर -2y, +3y और +2y। तो सजातीय पदों को एक साथ हमने लिख लिया है। प्लस का x माइनस के x से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -3x। ये -2y प्लस के 2y को काट देगा तो ये बचेगा +3y। अब इन
दोनों ही पदों में देख सकते हैं इनके जो संख्यात्मक गुणनखंड है 3 है, वहां पर भी 3 है, तो तीनों को जो इनके गुणांक है उनको हम कॉमन निकाल सकते हैं 3। अगर हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लें दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा -x और ये प्लस का y। दोनों में से ही हमने 3 उभयनिष्ठ निकाल लिया है, तो पहले पद में बचा -x और दूसरे पद में +y। तो हम इसको धनात्मक वाली संख्या पहले लिख सकते हैं और ऋणात्मक वाली संख्या बाद में। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सवाल नंबर 2। इसमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है जिनमें कोष्ठक का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम इस कोष्ठकों को खोलेंगे। तो 3mn की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। इस कोष्ठक के आगे माइनस चिन्ह है। तो जब इस कोष्ठक को हटाएंगे तो ये प्लस का 5 अब -5m की घात 2 n की घात 2 हो जाएगा। इस कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है। तो कोष्ठक खोलने पर पदों के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो ये माइनस का 7 -7 ही रहेगा। इस कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है तो ये प्लस का 2 अब माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगली लाइन में हम सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। mn की घात 2 mn की घात 2। पहला और तीसरा पद सजातीय हैं तो उनको हम पास में लिख देंगे। दूसरा और चौथा पद सजातीय हैं तो उनको साथ में लिख लेंगे। 5m की घात 2 n की घात 2 -2 m की घात 2 और n की घात 2। पहले दोनों पदों को हम घटा सकते हैं क्योंकि दोनों सजातीय हैं। 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 बचेगा। mn की घात 2। ये -5 -2 जब दोनों ऋणात्मक है तो दोनों अंक जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही आएगा। 5 और 2 7 m की घात 2 और n की घात 2। अब देखिए इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि दोनों विजातीय पद हैं, इनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता है। या हम इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ लेकर भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 m है, वहां पर 2 m है, तो दोनों में से हम 1 m उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। 1 m दोनों में से बाहर निकाल देंगे। दोनों में माइनस चिन्ह भी आ रहा है तो माइनस भी बाहर निकाल देंगे। यहाँ n 2 है, यहाँ पर भी 2 n है। दोनों पदों में 2 n है, तो n की घात 2 n की घात 2 हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया। जब माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकालेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर बचेगा प्लस का 4। एक m बाहर आ गया है और n की घात 2 भी बाहर है, तो केवल 4 बचा है। दूसरे पद में यहाँ पर m की घात 2 था तो एक m हमारा बाहर आ चुका है। एक तो यहाँ पर 7 बचा है, माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। m 2 थे, 2 में से एक हमने बाहर निकाल लिया है तो एक m बचा है और n की घात 2 दोनों ही उभयनिष्ठ हमने बाहर निकाले हैं, तो यहाँ पर केवल 7 m बचा है। यह भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा है 15x माइनस बड़ा कोष्टक शुरू 8x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस मझला ब्रैकेट शुरू 8x की घात 2 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू 4 माइनस 2x माइनस x की घात 3 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस 5x की घात 3 मझला ब्रैकेट बंद माइनस 2x और फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब इस बीजीय व्यंजक को हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को खोलते हैं। इस छोटे कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद के चिन्ह यहाँ पर विजातीय पद हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ व घट नहीं सकते हैं। तो अब इस कोष्टक को हम खोल देंगे। इस कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो जब बाहर माइनस का चिन्ह होता है कोष्टक हम खोलते हैं, प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते हैं। ये मझले ब्रैकेट के अंदर 8x की घात 2 जैसा था वैसे ही रहेगा। ये प्लस का 4 अब -4 हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 2x हो जाएगा और माइनस का x की घात 3 अब प्लस x की घात 3 हो जाएगा। ये कोष्टक खुल गया है और -5x की घात 3 मझला ब्रैकेट बंद, फिर -2x बड़ा ब्रैकेट बंद और इससे पहले -3x की घात 2 प्लस 8x की घात 3 बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर शुरू हुआ था, -15x जैसा था वैसे ही उतार लिया है। अब 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू माइनस ये 8x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 और इस मझले ब्रैकेट के अंदर देखिए ये दोनों सजातीय पद हैं तो इनको जोड़ा व घटाया जा सकता है, तो भी इस कोष्टक को नहीं खोलेंगे हम।
तो 8x की घात 2 -4 प्लस 2x जैसे थे वैसे ही उतार लेंगे। ये 1x की घात 3 है, ये -5x की घात 3, तो 1 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बच जाएगा माइनस का। -4x की घात 3 मझला ब्रैकेट बंद, -2x फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो ये 15x माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 8x की घात 3 प्लस 3x की घात 2। अब इस कोष्टक के आगे, ये कोष्टक के अंदर तो विजातीय पद हैं सारे, किसी को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो इस कोष्टक को हम खोल देंगे। अब इस कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह है, प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे जब कोष्टक खुलेगा ये। तो ये -8x की घात 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4, ये -2x और ये प्लस का 4x की घात 3 और -2x जैसा था वैसे ही उतार लेंगे, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब ये 15x माइनस इस बड़े कोष्टक के अंदर कुछ सजातीय पद हैं जिनको जोड़ बैठ हम घटा सकते हैं। तो ये 8x की घात 3 और ये -8x की घात 3 ये तो कट जाएंगे। ये 3x की घात 2 और x की घात 2 वाला कोई पद नहीं है, x की घात 3 वाला केवल एक पद है, तो इसको पहले लिख लेंगे 4x की घात 3। फिर x की घात 2 वाले पद लिखेंगे प्लस 3x की घात 2। उसके बाद ये माइनस का 2x और -2x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएंगे माइनस के 4x। के बाद है प्लस का 4 और फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब इस कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे। 15x, ये -4x की घात 3, ये -3x की घात 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4। ये -4x की घात 3 पहले हम लिख लेंगे, फिर x की घात 2 वाला पद और कोई नहीं है, तो -3x की घात 2 जैसा था वैसे ही लिख दिया। फिर प्लस 4x और ये प्लस के 15x, 15 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 19x और ये -4 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। अब इस लाइन में प्रत्येक सभी विजातीय पद हैं जिनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता, तो यही लाइन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, दी गई आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 तो संलग्न आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है। देखिए इस आकृति में वर्ग की हमें भुजा बताई गई है और a का मान दिया गया है 3। जब a का मान 3 है तो इस वर्ग की हम भुजा ज्ञात करेंगे, फिर इस आकृति का परिमाप बताएंगे। परिमाप का मतलब है इसके चारों तरफ की ये बाउंड्री कितनी है, ये हमको जोड़कर बतानी है। तो वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई कैसी रहती है, बराबर। तो पहले हम वर्ग की भुजा यहाँ पर दे रखी है 2a + 1, वर्ग की भुजा है यहाँ पर 2a + 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर a का मान दिया गया है 3 सवाल में, तो 2 की गुणा करेंगे a के मान 3 से प्लस 1, 2 तिया हो जाएंगे 6 और 1 जोड़ेंगे 7 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा भी 7 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। अब हमें इस वर्ग की परिमाप बतानी है, तो वर्ग की परिमाप ज्ञात करने का सूत्र रहता है वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। 4 भुजा का 4 गुना कर देंगे तो हमें वर्ग की परिमाप ज्ञात हो जाएगी। तो 4 गुणा वर्ग की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो 4 सत्ते हो जाएंगे 28 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 5 के दूसरे सवाल में हमें एक आयत का चित्र दिया गया है जिसकी भुजा दे रखी है। तो आयत में आमने सामने की भुजा रहती है बराबर, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा होगी और इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा होगी। पहले हम दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो जिससे हमें चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो आयत की देखिए लंबाई यहाँ पर कितनी दी है, आयत की लंबाई यहाँ पर है
3a-b सेंटीमीटर। ए के स्थान पर हमें 3 रखना है, बी के स्थान पर 2। 3 की गणा गुणा करेंगे हम 3 से, माइनस बी के स्थान पर लिखेंगे 2। तो ये 3 तिया हो जाएंगे 9 माइनस 2 और ये सेमी। 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 सेमी। तो ये वर्ग की लंबाई आ गई है, आयत की लंबाई आ गई है 7 सेंटीमीटर। फिर हम इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई, तो आकृति में चौड़ाई है 4a-3b, तो लिख लेते हैं 4a-3b सेंटीमीटर। तो 4 ए के स्थान पर हम रखेंगे 3, माइनस 3 गुणा बी के स्थान पर रखेंगे 2। तो 4 तिया 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटाने पर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस आयत की लंबाई तो है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो जब ये भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 7 सेंटीमीटर होगी। इस आयत की चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर। अब इस आयत की हमको परिमाप बतानी है। तो आयत की परिमाप निकालने का सूत्र रहता है, लिखते हैं आयत की परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2, इस आयत की लंबाई आई है प्रश्न में 7 प्लस चौड़ाई है यहाँ पर 6, तो चौड़ाई के स्थान पर 6। तो 7 और 6 हो जाएंगे 13, कोष्टक से बाहर वाली संख्या की होगी गुणा, तो 13 दूनी हो जाएंगे 26। और ये माप हमको सेंटीमीटर में दी गई थी, तो इसकी परिमाप भी आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो इस आयत की परिमाप है 26 सेंटीमीटर। अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं और उसकी परिमाप हमको ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज की पहली भुजा, पहले हम पहली भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहली भुजा है 2a-b सेंटीमीटर। तो 2 के स्थान, ए के स्थान पर हमको रखना है 3, माइनस बी के स्थान पर रखना है 2। तो ये 2 तिया हो जाएंगे 6 और माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। पहली भुजा की लंबाई आई है 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा निकालते हैं। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा है 2a+, ये दूसरी भुजा है यहाँ पर a+b, a+b सेंटीमीटर। ए के स्थान पर रखेंगे 3 और बी के स्थान पर रखेंगे 2। तो 3 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। फिर तीसरी भुजा निकालते हैं। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा की लंबाई है 3a-b, तो 3a-b सेंटीमीटर। 3 की गुणा a के मान से करेंगे 3 से, और माइनस b के स्थान पर रखा जाएगा 2। तो ये 3 तिया 9 और माइनस 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। पहली भुजा है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आई है 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा की लंबाई हमने ज्ञात कर ली है। अब इस त्रिभुज की परिमाप हमको बतानी है। तो त्रिभुज की परिमाप का हमारे पास सूत्र रहता है, देखते हैं। त्रिभुज की, त्रिभुज की परिमाप, तो त्रिभुज की परिमाप बराबर रहता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, तो लिखते हैं तीनों भुजाओं का योग इस त्रिभुज की परिमाप कहलाता है। तो पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएंगे 7, 5, 12 और 4 16 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की आ गई है परिमाप। तो यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, यदि a बराबर -4, b बराबर -2, c बराबर -1 और d बराबर 6, तो इस बीजीय व्यंजक का मान हमको ज्ञात करना है। व्यंजक है c की घात 2 माइनस d की घात 2 बटे में है a प्लस b प्लस c। तो ये सभी चर के जो मान प्रश्न में दिए गए हैं हम इस व्यंजक में रखेंगे। c का मान है -1। यहाँ c के स्थान पर -1 रखेंगे और उसका वर्ग लगा देंगे, फिर माइनस चिन्ह। d का मान है यहाँ पर 6, तो d का भी वर्ग था तो 6 का भी वर्ग लगा देंगे। अब बटे में लिखेंगे a। a का मान है -4, फिर प्लस का चिन्ह। b के स्थान पर b का मान रखेंगे -2, फिर प्लस का चिन्ह। c के स्थान पर c का मान रखेंगे -1। तो सभी चर के मान हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब -1 का वर्ग, देखिए -1 का वर्ग करना है तो -1 की गुणा -1 से करेंगे तभी तो -1 की घात 2 आएगा। माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 1 की गुणा 1 से करने पर 1 आएगा। -1 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर माइनस चिन्ह। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 6 की गुणा 6 से करने पर आ जाएगा 36। अब बटे में लिखेंगे ये -4, इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा। इस कोष्टक को भी खोलेंगे, बाहर प्लस का चिन्ह है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे तो -1 ही रहेगा। 1 में से जब हम 36 घटाएंगे तो -35 बचेगा। ये -4 -2 -1 सभी ऋणात्मक पद हैं, तो अंक तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 4 2 6 और 1 7, ये -7 आया। ये माइनस चिन्ह से यहाँ पर माइनस चिन्ह कट जाएगा, 7 से 35 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। यह है इस प्रश्न का सही उत्तर 5। 7 से 35 को भाग करेंगे, 7 पंजे 35। 5 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, यदि a बराबर इतना, b बराबर ये बीजीय व्यंजक दिया गया है और c का मान ये दिया गया है, तो दिखाइए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि a, b और c तीनों का योगफल शून्य आता है। तो देखिए हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, पहले उसको लिख लेंगे हम। सिद्ध करना है a प्लस बी और प्लस सी बराबर होता है 0 के। तो a का मान रखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है, 7 a की घात 2, 5 a की 5 a b माइनस a की घात 2। कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर b का मान दूसरे कोष्टक के अंदर, -4 a की घात 2 प्लस ए बी और 5 a b की घात 2। कोष्टक बंद, प्लस का चिन्ह, फिर c का मान रखेंगे, तो 4 a की घात 2 -3 a की घात 2 -6 a b। तो हम इसके बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं, LHS को बाएं पक्ष को हल करेंगे और तीनों का योगफल 0 आ जाएगा, तो दाहिना पक्ष हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे, इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं होने का मतलब है प्लस चिन्ह है। तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो प्रत्येक पद के चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो 7 a की घात 2, 5 a b और -9 b की घात 2। इस कोष्टक के आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो कोष्टक को खोलने पर प्रत्येक पद के चिन्ह नहीं बदलेंगे। -4 a की घात 2 प्लस ए बी और प्लस 5 b की घात 2। इस कोष्टक के आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी चिन्ह नहीं बदलेंगे। प्लस ए की 4 a की घात 2 -3 a की घात 2 -6 a b। अब हम सजातीय पदों को एक साथ लिख लेंगे। 7 a की घात 2, यहाँ -4 a की घात 2, फिर है -3 a की घात 2। तो a की घात 2 वाले पद सभी एक साथ लिख लिए। फिर ए बी वाले पद, तो 5 ए बी प्लस का ए बी और है माइनस का 6 ए बी। फिर b की घात 2 वाले पद लिखेंगे, -9 b की घात 2, 5 b की घात 2 और अच्छा इस तीसरे वाले पद में यहाँ पर 4 a की घात 2 -3 a की घात 2, यहाँ पर b होगा ये है, यहाँ पर b है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर b है। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 b की घात 2
तो b की घात 2 वाले पद एक साथ लिख रहे हैं, तो -9b की घात 2 प्लस 5b की घात 2 और प्लस 4b की घात 2। तो सभी सजातीय पदों को हमने एक साथ लिख लिया है। अब देखिए, 7a की घात 2 में से -4a की घात 2 घटा 4a की घात 2 घटाएंगे तो 3a की घात 2 बचेगा और ये -3a की घात 2। 5ab और ये प्लस के ab जुड़कर हो जाएंगे 6ab और ये -6ab जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। ये -9b की घात 2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। 5 और 4 ये हो जाएंगे 9b की घात 2 प्लस के। अब देखिए 3a की घात 2 प्लस का है, ये माइनस का है। 3 में से 3 घटाएंगे 0, तो ये कट गए। प्लस 6ab से -6ab कट जाएगा। -9b की घात 2 से प्लस b की घात 9b की घात 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी पद शेष नहीं बचा है, यहाँ पर आ गया है 0। तो यही दाहिना पक्ष था हमारे इस प्रश्न का, जो हमें सिद्ध करना था कि ए बी सी का योगफल शून्य होता है। तो ए बी सी के स्थान पर हमने प्रश्न में दिए गए मान रखे, उनको जोड़ा व घटाया, जिससे हमें दाहिना पक्ष 0 प्राप्त हो गया है। वह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, सरल कीजिए। तो यहाँ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं जिनको हमें सरल करना है। तो इस लाइन में दिए गए पदों को हम में से सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। तो 3abc और ये माइनस के 5abc, ये दोनों सजातीय पद हैं। ये -2ab की घात 2 और प्लस 3ab की घात 2, दोनों सजातीय पद हैं। 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा, ए बी सी। ये माइनस का 2, ये प्लस का 3, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, प्लस का 1 ए बी की घात 2। एक को हम गुणा में नहीं लिखते हैं। तो अब ये दोनों विजातीय पद है, इनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। या इस प्रश्न उत्तर को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कि दोनों पदों में से हम उभयनिष्ठ निकाल कर, देखिए यहाँ पर एक ए, यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर एक बी है, वहां पर दो बी है। तो दोनों में से ए बाहर निकल सकता है और दोनों में से एक एक बी भी बाहर आ सकता है। जब हम ए और बी उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में माइनस चिन्ह, दो और सी बचेगा। दूसरे पद में प्लस का चिन्ह, ए बाहर आ गया है और एक बी बाहर आया है, तो एक बी बचा है यहाँ पर। इस ऋणात्मक पद को हम कोष्टक में पीछे भी लिख सकते हैं, तो प्लस का बी -2c। यह भी इस प्रश्न का सही उत्तर ही होगा। दोनों पदों में से हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया है ए बी। अब अगला सवाल देखिए, 5x की घात 2 माइनस 2x बाई प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x बाई माइनस x की घात 2। हम सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे, 5x की घात 2 और -9x की घात 2 और प्लस 3x की घात 2। ये तीन सजातीय पद थे, इनको हमने सबसे शुरू में लिखा, -2x बाई और प्लस 5x बाई। अब 5 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो -4 बचेंगे, x की घात 2 प्लस 3x की घात 2 जैसा था वैसे ही उतार लिया। ये -2 है, ये प्लस का 5 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के 3 बच जाएंगे, 3x बाई। अब इन शुरू के दोनों पदों में ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो दोनों घट जाएंगे। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1x की घात 2 बचेगा। चिन्ह लगाएंगे बड़े अंक का, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और प्लस 3xy। ये दोनों विजातीय पद हैं, इनको जोड़ा व घटाया नहीं जा सकता है, तो यही इसका उत्तर होगा। अगर इस उत्तर को आगे बढ़ाएं तो दोनों पदों में से एक x हम उभयनिष्ठ में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह बचेगा और एक x बचेगा। दूसरे पद में से एक x बाहर आ गया है, तो केवल 3 और y बचेगा और ऋणात्मक पद को हम पीछे भी लिखेंगे, तो प्लस का 3y पहले और -x बाद में। तो यह भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। यदि a बराबर 2, b बराबर 1 तथा c बराबर 3, तो 2a प्लस 4b माइनस सी कोष्टक बंद और उसकी घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें चर a, b और c के मान दिए गए हैं और इस बीजीय व्यंजक का मान हमको ज्ञात करना है। इसको लिख लेते हैं, 2a प्लस 4b माइनस सी की घात 3। कोष्टक के अंदर 2 की गुणा होगी a से, तो 2 की गुणा में a के स्थान पर हम रखेंगे 2 प्लस
4 की गुणा होगी b से, तो b के स्थान पर हमको रखना है 1 माइनस c के स्थान पर प्रश्न में दिया गया है 3, कोष्टक बंद और उसकी घात 3। ये 2 दूनी 4 प्लस 4 की गुणा 1 से करने पर 4 और माइनस 3 कोष्टक की घात 3। 4 और 4 हो जाएंगे 8 माइनस 3 कोष्टक की घात 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 उसकी घात 3। अब 5 की घात 3 है, इसका मतलब है 5 गुणा में यहाँ पर है 3 बार। 5 पंजे 25 और 25 की गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 125। यही इस बीजीय व्यंजक का सही उत्तर है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में समूह ए दिया गया है और समूह बी दिया गया है और हमें सही उत्तरों का मिलान करना है। समूह ए के सही उत्तर इन यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, उनके उत्तर से हमें समूह बी में हमको मिलान करना है। तो जब हम इस बीजीय व्यंजक को हल करेंगे, देखिए x प्लस वाई और जब 2x माइनस वाई है, बाहर कोष्टक के प्लस का चिन्ह है, कोष्टक खोलने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो 2x माइनस 3y सजातीय पद जुड़ जाएंगे, x और 2x जुड़कर हो जाएंगे यहाँ पर 3x, y और ये माइनस का 3y, तो माइनस 3 और प्लस का 1 हो जाएंगे माइनस 2y। देख लिए इसका उत्तर, ये बीजीय व्यंजक कहां पर दिया गया है, 3x माइनस 2y दूसरे में दिया गया है। पहले वाले का मिलान हो जाएगा दूसरे से। अब दूसरे वाले को हल करेंगे, इस कोष्टक के बाहर प्लस है तो ये जैसा था वैसे ये खुल जाएगा, और जब इस कोष्टक को खोलेंगे, इस कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो प्रत्येक पद के चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस x हो जाएगा और माइनस का y, प्लस के x से तो माइनस x कट जाएगा, माइनस y और माइनस y दोनों जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 2y। तो ये हमको दिया गया है चौथे वाले समूह बी के चौथे वाले भाग में, दूसरा वाला मिलेगा चौथे से। अब इसको हल करते हैं, x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2, इस कोष्टक के बाहर है माइनस चिन्ह, तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस x की घात 2 माइनस y की घात 2 और ये प्लस 2xy हो जाएगा। तो x की घात 2 प्लस का है, यहाँ पर माइनस, y की घात 2 प्लस है और ये माइनस का, 2xy जुड़कर हो जाएंगे 4xy, तो ये मिल जाएगा लास्ट में 5 पे से। ठीक, अब इस कोष्टक को हल करते हैं, 2x जब 2 की गुणा इस कोष्टक को खोलेंगे तो 2 की गुणा प्रत्येक पद से हो जाएगी, 2x की घात 2 और 2y की घात 2। इस कोष्टक को खोलेंगे तो बाहर माइनस चिन्ह है तो माइनस x की घात 2 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस y की घात 2। अब 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 घटाएंगे तो x की घात 2 बचेगा, 2y की घात 2 और 1y की घात 2 जुड़कर हो जाएंगे 3y की घात 2। ये उत्तर हमको दिया गया है तीसरे वाले में, तो ये चौथा वाला मिल जाएगा तीसरे से। अब एक शेष रह गया है यहाँ पर और एक शेष बचा है यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा पहले वाले से। तो प्रश्न संख्या 10 में हमको समूह ए से समूह बी में मिलान करना था दिए गए बीजीय व्यंजकों के सही उत्तर से। प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ पाठ संख्या 6 की दक्षता अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारा यह पाठ हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।